नमस्कार दोस्तों, आपका यूपीएससी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम देखने वाले आज बेसिक्स ऑफ यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, या आपको थोड़ा बहुत पता है, या आपको और ज़्यादा जानने की कोशिश करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि यूपीएससी का जो बेसिक है उसके जो कुछ नए आयाम्स हैं, क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या नहीं जानना चाहिए, हम सारी चीज़ें इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले, हम जानने वाले। तो दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा नाम नवनाथ निर्मल है। 4 साल का एक्सपीरियंस है एज अ ज्योग्राफी फैकल्टी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, इंदौर एंड ऑनलाइन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये देखो, यूपीएससी के स्टेजेस जो है, आपको यूपीएससी अगर क्रैक करना हो तो आपको इन 3 स्टेजों से जाना पड़ेगा, 3 स्टेज। और आपके सारे जो 3 स्टेज है आपको एक लाइन में क्लियर करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेज यहाँ पे आपने किया, और ये सारे जो स्टेजेस होते हैं वो 1 साल में होते हैं। इट इज़ इन 1 ईयर, 1 साल में। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट कौन सा है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सेकंड स्टेज कौन सा है? मेंस। एंड थर्ड स्टेज कौन सा है? इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो, अगर आपने एक स्टेज पार कर लिया और दूसरे स्टेज में चले गए 1 साल में, तो मान लो अगर इस स्टेज में अगर फेल होते हो तो दूसरे साल में आपको फिर दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ेगा। अगर पास होते हो तो आगे जाओगे। ओके, अगर मान लो दूसरे साल में आप यहाँ पे प्रीलिम्स पास हो गए, मेंस भी पास हो गए और इंटरव्यू में चले गए, ये स्टेज में, थर्ड स्टेज में, और यहाँ पे फेल हो गए, तो और आपको अलग से तीसरे साल में प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। जब तक आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको ये स्टेजेस पार करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 स्टेजेस है ये एक साथ पार करने पड़ेंगे इन 1 अटेम्प्ट। 1 साल में एक बार आपको अटेम्प्ट मिलता है, वही अटेम्प्ट में सारी आपको जो स्टेजेस है वो आपको पार पड़नी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आपको तीनों स्टेजेस का पढ़ाई एक साथ करना है। तो दोस्तों, हम डिटेल में देखते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट, इट मीन्स व्हाट? इट चेक्स योर स्टडी स्किल्स। आप कितना अच्छा पढ़ते हो, आप कितना पढ़ने में माहिर हो, आप कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप कितना याद रखते हो। तो सारी चीज़ें ये स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स में होती है। ये आपके स्टडी स्किल चेक करता है प्रीलिम्स। तो उसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ होते हैं, लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ओके, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स इज इक्वल टू 200 मार्क्स। ओके, सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, 80 क्वेश्चंस होते हैं इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो 200 मार्क्स हो जाएंगे। एंड इट इज़ ओनली इन क्वालिफाइड नेचर। आपको इसके मार्क्स जो है प्रीलिम्स क्लियर करने में, ये पेपर 2 के मार्क्स आपके ऐड नहीं होते, आपको पेपर 1 के ही मार्क्स ऐड होते हैं। एंड जनरली कट ऑफ कितना जाता है? 105 से लेके 110 तक जाता है जनरली, ऑफ द जनरल कैटेगरी। इससे कम ज़्यादा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अराइव्ड और द लाइक अटेम्प्टेड द एग्जामिनेशन एंड पेपर डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेंस। 1750 मार्क्स का मेंस होता है, और यहाँ पे आपके राइटिंग स्किल्स आर बीइंग चेक्ड। क्या? राइटिंग स्किल्स। प्रीलिम्स में आपके स्टडी स्किल्स चेक किए जाते हैं, और यहाँ पे आपके राइटिंग स्किल्स आर बीइंग चेक। ओके, यहाँ पे तो दो पेपर्स होते हैं पहले, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, एक रीजनल लैंग्वेज का होता है। रीजनल लैंग्वेज मतलब क्या? आपका मराठी हो गया है, हिंदी हो गया, या आपका तमिल, कन्नड़, ये कौन सा भी लैंग्वेज हो सकता है। तो इसको आपको बस क्वालिफाई करना है। इसके मेंस के एग्ज़ाम में आपके मार्क्स, ये 1750 में आपके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। सो पेपर नंबर 3 ऐसे का होता है। यहाँ पे आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, 2 एसेज यू हैव टू राइट। ओके, 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, 250 मार्क्स उसमें होते हैं। तो पेपर नंबर 4 GS1, जनरल स्टडीज़ 1, इसमें हिस्ट्री हो गया, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, या सोशल इश्यूज़ हो गया, या ज्योग्राफी हो गया।
इसमें 250 मार्क्स आते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। GS2 जो है ये क्या होता है, इंडियन पॉलिटी ओके एंड गवर्नेंस। ओके, यहाँ पे गवर्नेंस होता है, IR होता है, ठीक है, IR होता है। तो इसमें भी आपको 250 मार्क्स रहते हैं। GS3 में क्या होता है, आपका इकोनॉमिक्स होगा, यहाँ पे आपका इंडियन इकोनॉमी होगी, ओके, इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपका एग्रीकल्चर का भी पार्ट होता है, इसमें सिक्योरिटी का इशू आता है, ओके, साइंस एंड टेक भी आता है इसमें, कंजर्वेशन, ओके, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी टॉपिक इसमें सारे आते हैं GS3 में, और ये भी 250 मार्क्स के लिए। वैसे GS4 250 मार्क्स, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें जनरली 8 टॉपिक्स होते हैं, 8 टॉपिक्स अलॉन्ग विद द केस स्टडीज़, ओके। तो केस स्टडीज़ भी आपको यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। सो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो आपके मोरल वैल्यूज़ है, आपका लाइफस्टाइल कैसे है, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर किन किन लोगों का इम्पैक्ट हुआ है, आपके वैल्यू सिस्टम कैसा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो ये 250 मार्क्स का होता है। अब ये देखो दोस्तों, ऑप्शनल नंबर 1 एंड ऑप्शनल नंबर 2, ये जो पेपर है, ये 2 पेपर जो ये 500 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के, ओके। अब ऑप्शनल पेपर क्या होता है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, इट मे बी ज्योग्राफी, इट मे बी पॉलिटी, इट मे बी इकोनॉमिक्स, इट मे बी जियोलॉजी, इट मे बी हिस्ट्री, इन मतलब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ओके। तो इसमें से एक जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसको आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, ओके, तो वो सब्जेक्ट आप लेके ये ऑप्शन पेपर लिख सकते हो। तो ऐसे टोटल मार्क्स मिलके कितने होते हैं, 1750 होते हैं, ओके। अब आता है थर्ड स्टेज, इंटरव्यू और द पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा स्किल चेक किया जाता है, स्पीकिंग स्किल, आप कितना अच्छे से बोल सकते हो, हाउ स्मार्टली यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज़, ओपिनियंस, योर थॉट्स, योर इमोशंस, ये सारी चीज़ें कहाँ पे चेक होती है, इन द इंटरव्यू, दैट इज़ स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ पे 275 मार्क्स होते हैं। तो आपको पता है 1750 प्लस 275 तो कितना हो जाएगा ये, 0, ओके। सो 2025 मार्क्स से 25 मार्क्स से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा कितना, 2025 मार्क्स। तो ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर 1000 मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, यहाँ पे जनरली 160 मार्क्स आपको एक्सपेक्टेड किए जाते हैं कि वहाँ पे इतने 160 प्लस मिले। तो ये देखो दोस्तों कि यूपीएससी कौन सी मान लो एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, ओके, तो कौन से जो अपने ये हैं पोस्ट है जो आपको मिलते हैं। तो IAS वाला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IFS होता है, IPS होता है, उसमें इंडियन PT एंड अकाउंट्स फाइनेंस सर्विसेज ग्रुप A होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इसमें कस्टम आता है, सेंट्रल एक्सरसाइज आता है, ओके, इंडियन डिफेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, ओके, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पोस्टल सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विसेज, रेलवे के 3 सर्विसेज होते हैं इसमें, रेलवे ट्रैफिक, रेलवे अकाउंट्स, रेलवे पर्सनल, ठीक है। तो ऐसे ऑलमोस्ट 24 पोस्ट होते हैं इसमें, इतने 24। तो इसमें आपका सिलेक्शन होता है एज़ पर योर रैंक। अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको IAS मिलेगा, अगर रैंक ख़राब है तो आपको ये सर्विसेज मिलेंगे। तो ये था दोस्तों बेसिक जो था अपने यूपीएससी का। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो ये आपको जानने की ज़रूरत थी। सो आई रियली थैंक यू and all the best. I again welcome you in the UPSC Study Point YouTube channel, okay? और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपका नॉलेज हम बढ़ाते रहेंगे और आपका जो सिलेक्शन जो है, आपके जो सिलेक्शन के चांसेस जो है वो हम बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।